आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि घर का मंदिर कैसे होना चाहिए। एक एक बात ध्यान से समझने लायक है कि घर का मंदिर, आप छोटे घर में रहते हो, बड़े में रहते हो। कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल रहता है कि हमारे पास एक ही कमरा है, उसी में मंदिर है, तो हम पूजा कैसे करें, क्या करें, कब करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, सबसे पहली बात, कभी भी मंदिर जमीन पर भी नहीं होता और कभी भी मंदिर ऊपर भी नहीं होता। दुकानों में लोग क्या करते हैं, ऊपर जगह दे देते हैं काट के मंदिर में। सबसे गलत काम यही होता है। जिनका मंदिर चाहे घर में हो, दुकान में हो, कहीं भी हो, अगर घुटने से ऊपर है, क्या कभी आपने देखा है? घर का मंदिर जिनका घुटने से ऊपर है वो कभी भी पूजा के योग्य नहीं होता, कभी भी। तो क्या करें? सबसे पहले, चाहे एक कमरा है चाहे 20 कमरे हैं, उस अपने घर में नीचे ईंटें लगा लीजिए, नीचे चौकी लगा लीजिए। मार्केट से बनी बनाई आजकल चौकी मिलती है, वो ले आइए। कुछ भी नहीं ला सकते, ईंटें लगा लीजिए नीचे। एक ईंट लगाई, उसके ऊपर एक ईंट लगाई, 2 ईंट लगा दी गई है ऊपर नीचे। अब आपको कितना बड़ा मंदिर बनाना है वो आप देखिए अपने घर के हिसाब से। उन ईंटों के ऊपर कोई भी लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर आप पूजा करने के लिए अपने दीपक, अपनी मूर्तियों को रख दीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे ये कपड़ा आग पकड़ लेगा तो कपड़ा मत बिछाइए। उसके ऊपर कोई भी टाइल ईंटें होती हैं, या फिर जैसे हम फर्श पर ये टुकड़ियां लगवाते हैं, ये होती हैं, या कोई भी ऐसा काम कर लीजिए। 2 ईंटें ऊपर नीचे हमने क्यों बोली हैं? क्योंकि हमें भी तो नीचे बैठकर पूजा हमेशा बैठकर की जाती है। जो खड़े होकर पूजा करते हैं उनकी पूजा लागू नहीं होती, याद रख लेना इस बात को। अब आपने कैसे स्थान दे रखा वो तो हमें नहीं पता। अब आप कैसे क्या करोगे ये भी हम नहीं जानते, लेकिन जो बात है हम सिर्फ वो बता रहे हैं आपको। बैठकर पूजा की जाती है, वो भी आसन के ऊपर बैठकर। जो आसन पर बैठकर पूजा करता है उसी की पूजा स्वीकार्य होती है, अन्यथा पूजा स्वीकार्य नहीं होती। अब 2 ईंटें ऊपर नीचे लगाइए, अपने मंदिर में वहां विराजमान करवाइए आप भगवान को। ध्यान रखिए, किसी भी देवी देवता की, बाबा श्याम और बाबा हनुमान की फोटो है जैसे, किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हो तो बाबा हनुमान की पूजा करना कंपलसरी है। जिस प्रकार श्री गणेश भगवान के बगैर कोई पूजा शुरू नहीं होती, तो बाबा हनुमान के बगैर कोई पूजा कभी पूरी नहीं होती। आप दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाना, वहां आपको बाबा हनुमान की मूर्ति अवश्य मिलेगी। क्लियर? अब अगर 2 देवियों की फोटो मंदिर में है तो उनके बीच में गणेश होना जरूरी है। किसी भी देवी देवता की फोटो एक से ज्यादा मत रखिए। फिर भी अगर 2 देवियों की है तो बीच में गणेश भगवान को विराजमान करवाना जरूरी है। अब गणेश भगवान को आप सुपारी के रूप में या फोटो के रूप में या किसी यंत्र के रूप में बिठाते हो, वो आप लोगों का काम है, कैसे भी बैठा सकते हो। अब मंदिर की मूर्तियां कितनी बड़ी होनी चाहिए? अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो अंगूठे के साइज की मूर्तियां हो। कई बार क्या होता है कि हमें साइज की नहीं मिलती, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी, थोड़ी सी और बड़ी, मतलब जितनी छोटी मूर्ति आपको मिल सके वही लाभदायक सिद्ध होगी, दूसरी नहीं होगी। मंदिर में अगर आपने कोई भी, जैसे ये मूर्तियां बेचने वाले होते हैं, वो मूर्ति हम रखते हैं, वो लाभकारी नहीं होती। वो अंदर से खोखली होती है, खाली होती है। खाली मूर्ति सिर्फ आपके घर का विनाश करेगी, विकास नहीं कर सकती। तो आप छोटी मूर्ति लेके आइए, और वो मूर्ति लेके आइए जो प्लास्टिक के या काठ के या कांच के फ्रेम में होती है, वहां विराजमान करवा दें, जिसे हम दीवार पर भी टांग सकते हैं, रख भी सकते हैं, अपनी गाड़ी में, अपने टेबल पर कहीं भी रख सकते हैं। वो फोटो लेकर आइए। कुछ लोग शीश की फोटो रख के बैठ जाते हैं, कभी लाभ नहीं देगी भाई वो फोटो। आप मेरे साथ, अब मैं यहाँ आप लोगों के साथ बहस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन कभी लाभ नहीं देगी। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम घर में वो सभी नियम कर ही नहीं सकते जो मंदिर में होते हैं। और जब वो नियम नहीं करोगे, उन नियमों का पालन नहीं होगा, तो दंड मिलेगा भाई। बिल्कुल क्लियर बात है। चाहे वो देवता हो चाहे वो भूत हो, दंड देगा वो, क्लियर है बिल्कुल। अब बहसबाजी मत करिए, मेरे साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। घर का मंदिर हमेशा ही या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या पश्चिम दिशा की तरफ हो। एक से ज्यादा देवी देवता की फोटो ना, बाबा श्याम की फोटो है तो एक ही फोटो रखो, बाबा हनुमान की है तो एक ही रखो, माता की फोटो है तो एक ही रखो, ज्यादा फोटो नहीं। मंदिर में कोशिश करिए 3 से ऊपर फोटो ना रखी हो, 2 या 3, 4 फोटो, इससे ज्यादा फोटो नहीं हो। मंदिर में घंटी जरूर रखी होनी चाहिए, क्योंकि घंटी के बगैर ठाकुर जी भोजन नहीं लगाते, यानी कोई भी देवी देवता भोजन ग्रहण ही नहीं करता घंटी के बगैर, जागृत नहीं होता कोई भी देवी देवता। घर के मंदिर में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए दिन में। ऐसी जगह पर अगर अंदर कमरे में है तो वहां कोई लाइट लगा के रखो। कुछ प्रेमी क्या करते हैं, मंदिर में ये जैसे हम दीपावली पर लड़ियां जलाते हैं वो लगा देते हैं, वो नहीं लगानी चाहिए, वो मत लगाया करो, वो गलत है। हाँ, वैसे लट्टू लगाओ, वैसे CFL लगाओ, वैसे कोई बल्ब लगाओ। मैंने सारी भाषा यूज कर दी आप लोगों के लिए, जो भी आपके यहाँ बोला जाता है उसको समझ जाना आप। कोई LED LCD जो भी आपके पास है लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन याद रहे वो दिन और रात
ऑन रहनी चाहिए। मंदिर में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। कम से कम कोशिश करिए कि 7 दिनों के अंदर अंदर मंदिर की सफाई हो एक बार अच्छे से। झाड़ू तो वहाँ कोशिश करिए हर रोज लगाया जाए, लेकिन 7 दिनों के अंदर अंदर सफाई होनी चाहिए। अब मंदिर का जो रास्ता है उस रास्ते में कभी भी चप्पल मत निकालना, क्योंकि ठाकुर जी जब आते हैं, कोई भी देवी देवता जब आते हैं तो सबसे पहले वो यही देखते हैं कि इस घर की हालत क्या है। अगर वहाँ आपको चप्पलें बिखरी हुई मिलती हैं तो समझ लेना ठाकुर जी अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना, जिन घरों में पितरों की पूजा नहीं होती, चाहे पितरों का स्थान घर में दो चाहे खेत में दो, देना पड़ेगा, कंपलसरी है। जिन घरों में पितरों की पूजा नहीं होती वहां कोई भी देवी देवता नहीं आता। क्यों नहीं आता? एक उदाहरण देता हूं। आपका मेरे पास फोन आया, सर आप हमारे यहाँ आइए, हमारी बड़ी इच्छा है कि हम आपसे मिले। मैं यहाँ से तैयार होकर गाड़ी में बैठा, आपके घर के बाहर पहुंच गया। जैसे ही गाड़ी से उतरा आपके घर के अंदर प्रवेश करने के लिए, तो आपके जो पिताजी हैं वो बाहर द्वार पर खड़े हैं। वो बोलेंगे कौन है, कहाँ से आया? मैं अपना परिचय दे दूंगा। किसने बुलाया? आपके बच्चों ने बुलाया। आपके पिताजी बोलेंगे कि जब ये मेरी पूछ नहीं करते, मेरी सेवा नहीं करते, मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे समय पर खाना नहीं है, तो तेरी क्या सेवा कर देंगे? ये बातें सुनते ही मैं आप लोगों से मिलूंगा नहीं, तुरंत गाड़ी में बैठ के घर वापस आ जाऊंगा। सेम यही थ्योरी होती है। जब तक घर के पितर इजाजत नहीं देते, घर के अंदर कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं कर सकता। अब अगर आप लोगों के मन में ये वहम है कि माता पिता को या हमारे दादा दादी को पितर कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ हमारे पूर्वज हैं। 3 पीढ़ियों में कोई एक ही पितर बनता है। पितरों के बारे में पूरी प्लेलिस्ट हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, देखनी पड़ेगी अगर अपने घर का भला चाहते हो तो। नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है आप लोगों के साथ। ये छोटी छोटी बातें हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर इसके दौरान भी कोई ऐसी बात हो जो हमारे दिमाग में ना आई हो, आपके दिमाग में आई हो, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अब कुछ प्रेमियों का ये भी रहता है कि आप अपना नंबर दे दीजिए, आप हमसे बात कर लीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने अपना नंबर आप लोगों को दे दिया। हाँ, मैंने लगभग हर जगह से नंबर डिलीट कर दिया, फिर भी हो सकता है कुछ जगह ऐसी हो जहाँ किसी वीडियो में हमारा नंबर मिल जाए। आप लोगों के फ़ोन आते हैं, जब फ्री होता हूँ तो नंबर उठा लिया जाता है, फ्री नहीं होता तो हम किसी का फ़ोन नहीं उठाते। उसके साथ साथ हम आपसे कैसे मिल सकते हैं? देखिए, हम माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। हम किसी से भी नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते ये मत समझना हमें घमंड है। घमंड नहीं है मेरे भाई, कोई भी घमंड नहीं है। अगर हमने आप लोगों से मिलना शुरू कर दिया तो आप जो परेशानी लेकर आओगे हमें उसका इलाज बताना पड़ेगा आपको। और अगर 1 का बता दिया, 2 का बता दिया, तो ये प्यार नहीं, ये व्यापार बन जाएगा। वो फिर अन्य लोगों को बताएगा। एक व्यक्ति आता, वो पहले कुटुंब को बताता, कुटुंब पूरे गांव को बताता है, गांव फिर अपनी रिश्तेदारियों को बता देते, वहां से फिर मेरे घर के बाहर भीड़ लग जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग बाबा श्याम, बाबा हनुमान से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, और आप लोग फिर मेरे घर के बाहर लाइन लगा लोगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना बनाकर आप लोगों को जो भी मुझे थोड़ा बहुत पता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये आप लोगों का प्यार है, इसे व्यापार मत बनाइए। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, अभी तक हमें ऐसा कोई भी आदेश नहीं हुआ है ठाकुर जी का, ठीक है? तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है। ये मत समझना घमंड है, 2 लोग जानने क्या लगे घमंड, नहीं, कोई घमंड नहीं है। हाथ जोड़कर कहता हूं, भगवान ने मुझे आपकी सेवा के लिए नियुक्त किया है कि मेरी नहीं, मेरे प्रेमियों के पैरों की धूल उठाकर माथे लगाओ। मुझे बस सेवक ही बना रहने दीजिए, इससे ज़्यादा हम कुछ बनना भी नहीं चाहते। जय श्री श्याम।